आज हम फिलिस्तीन को जिस जमीन के नाम से जानते हैं, वहां सदियों से इंसानी सभ्यता रही है। यह सभ्यताओं का संगम रहा है, 3 बड़े धर्मों की पवित्र भूमि रही है और कई राजवंशों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। प्राचीन फिलिस्तीनियों से लेकर रोमनों, ऑटोमनों और अंग्रेजों तक जमीन के इस छोटे से हिस्से ने बहुत कुछ देखा है। सदियों तक यह एक विविध भूमि रही, जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में फिलिस्तीन पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन थी। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जायोनिज्म के उदय के साथ ही भविष्य के संघर्ष के बीज बोए गए थे। जायोनिज्म एक आंदोलन था जो फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की वकालत करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश ने लीग ऑफ नेशंस के एक जनादेश के तहत फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया। इस दौरान यहूदियों का यूरोप से प्रवास बढ़ा, खासकर प्रलय के दौरान यहूदियों पर अत्याचार के कारण। प्रवासी यहूदियों की इस आमद ने अरब आबादी के साथ तनाव बढ़ा दिया, जो अपनी पुश्तैनी जमीनों से विस्थापन से डरते थे। बीच में फंसे ब्रिटिश ऐसा कोई हल खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे जो दोनों पक्षों को शांत कर सके। एक ऐसे संघर्ष का मंच तैयार हो गया था जिसके दूरगामी परिणाम होने थे। गाजा और फिलिस्तीन की कहानी जटिल है और अक्सर दिल दहला देने वाली है। यह बेदखली, लचीलापन और आत्मनिर्णय के लिए चल रहे संघर्ष की कहानी है। गाजा की वर्तमान वास्तविकताओं को समझने के लिए हमें उन ऐतिहासिक घटनाओं को जानना होगा जिन्होंने इसके वर्तमान को आकार दिया है। 1948 में अरब यहूदी संघर्ष को सुलझाने में असमर्थ ब्रिटिश फिलिस्तीन से हट गए। संयुक्त राष्ट्र ने जमीन को 2 राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदी और एक अरब। यहूदी नेतृत्व ने योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेतृत्व ने इसे खारिज कर दिया। इसे अपनी जमीन पर एक और कब्जा मानते हुए 1948 में इजराइल राज्य की घोषणा ने पहले अरब इजराइल युद्ध को जन्म दिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल की निर्णायक जीत हुई और 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हुए। सामूहिक विस्थापन, जिसे अरबी में नकबा या तबाही के रूप में जाना जाता है, फिलिस्तीनी स्मृति में एक बहुत ही दर्दनाक घटना बनी हुई है। परिवार बिखर गए, गांव खाली हो गए और लोग पड़ोसी देशों, जिनमें गाजा पट्टी भी शामिल है, भागने को मजबूर हो गए। इस निकासी ने फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट पैदा कर दिया, जो आज भी जारी है। लाखों लोग अभी भी पूरे मध्य पूर्व में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। 1948 के युद्ध ने इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी और राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे दशकों के संघर्ष और अविश्वास का मंच तैयार हुआ।